और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस का ये जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस टाइप के सवाल सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। चपरासी से लेकर के बैंक पीओ, कलेक्टर, एसएससी सभी प्रकार के उसमें ये वाले सवाल पूछे जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये है, 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं, है ना। देखो एक दूरी है, यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है ना, ये इतनी दूरी है, इस दूरी को तय कर रहा है। 2 साइकिल सवार है ना, एक साइकिल सवार 15 की स्पीड से साइकिल चला रहा है, एक साइकिल सवार 15 की स्पीड से साइकिल चला कर दूरी तय कर रहा है, और दूसरा साइकिल सवार 16 की स्पीड से, दूसरा साइकिल सवार 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी साइकिल को भगा रहा है ना। अब देखो, अब एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, मतलब एक की स्पीड कम है, 15 की स्पीड से भगा रहा है एक साइकिल, और एक की स्पीड है 16, और एक 16 की स्पीड से अपनी साइकिल को भगा रहा है। तो ये तेज़ चल रहा है इसलिए जल्दी पहुंच जाएगा, और ये थोड़ा धीरे चल रहा है 15 की स्पीड से चल रहा है इसलिए थोड़ा लेट पहुंचेगा। कितनी देर लेट पहुंचा? देखो यह दूरी तय करने में एक को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब कि अगर जो इंसान 15 की स्पीड से चल रहा है वो लेट पहुंचेगा, और जो इंसान तेज़ साइकिल चला रहा है 16 की स्पीड से चला रहा है वो जल्दी पहुंच जाएगा, वो 16 मिनट जल्दी पहुंच गया, है ना। मतलब कि इनको एक दूरी तय करने में एक को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब कि दूरी तय करने में इनको एक दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं, मतलब कि 16 मिनट का अंतर रहता है। अगर 16 की स्पीड चलने वाला इंसान अगर यहाँ पर पहुँच गया तो उसके 16 मिनट बाद दूसरा इंसान 15 की स्पीड वाला इंसान यहाँ पर पहुँचता है। ये सवाल यहाँ पर कह रहा है। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो हमको यहाँ पर बताना है यह दूरी कितनी है, हमको दूरी बताना है, हमको ये बताना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी है ना। हमको दूरी ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना होता है हम उसको मान करके चलते हैं। तो मान लेंगे, माना दूरी है x, माना दूरी x है। हम मान लेंगे कि माना यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी x है, माना दूरी x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है। हम ये मान लेंगे कि ये दूरी है x है, ये दूरी x है, मान लेंगे x है। माना है दूरी x किलोमीटर है ना, x किलोमीटर है। अब देखो एक जो बंदा 16 किलोमीटर की चाल से चल रहा था, एक इंसान है उसने 16 की स्पीड साइकिल चलाया था, तो 16 की स्पीड, जिस बंदे की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस दूरी को तय करने में लगा समय, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस दूरी को तय करने में लगा समय निकाल लेंगे हम, समय निकालेंगे ना, निकाल लेंगे 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस दूरी को तय करने में लगा समय। सूत्र होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी आपकी x, तो दूरी रख दिया मैंने x, रख दिया x बटे का बटे, और चाल कितनी, चाल है 16, यहाँ पर रख दिया मैंने 16, और ये घंटे में आएगी। घंटे में क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर है और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, घंटा बचेगा। एच का मतलब होता है घंटा। अब दूसरा इंसान, ये समय किसका निकल गया, ये निकला है जो इंसान तेज साइकिल चला रहा है, जो इंसान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड साइकिल चला रहा है, उसको इस दूरी को तय करने में x बटे 16 घंटे का समय लगता है, x बटे 16 घंटे का समय लगता है। अब दूसरा इंसान जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा इंसान जिसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको कितना समय लग रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लगा समय, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो धीरे साइकिल चला रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चला रहा है, उसको लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो समय का समय बराबर का बराबर, दूरी कितनी है, दूरी तो इतनी है बराबर ही x का x बटे स्पीड कितनी है, स्पीड चाल है इसकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल जो है हम यहाँ पर रख दूँगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। देखो हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है, यहाँ पर समय को लेकर के हम चलेंगे, समय को हम लेकर के चलेंगे। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार आपको जमाना सीखना पड़ेगा। यदि आप प्रश्न के अनुसार जमाना सीख जाते हो तो आपको हर एक सवाल इजी लगेगा। अब देखिए जमाते कैसे, देखो अच्छे समझ लीजिए। देखो 15 किलोमीटर की चाल से चलने में लगा समय इतना है, ये समय किसका है, ये समय है ना, है ना समय, ये भी समय है और ये भी क्या है, समय है ना। देखो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में लगा समय,
और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में लगा समय। और कितना समय लग रहा है यहाँ पर, ये इस सवाल में लिखा है कि 16 की यह दूरी तय करने में एक को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं। एक इंसान को दूसरे इंसान से 16 मिनट अधिक लगते हैं, है ना। कितने मिनट अधिक लगते हैं? 16 मिनट अधिक लगते हैं। 16 मिनट अधिक लगते हैं। देखो, जो इंसान की स्पीड 16 है, जिसने 16 की स्पीड से साइकिल चलाया, वो जल्दी पहुंच जाएगा। जल्दी पहुंच जाएगा मतलब कि ये समय का मान कम है। ये समय का मान कैसा है? कम है। ये समय का मान कम है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। इसकी स्पीड 16 की है, 16 की स्पीड है, स्पीड ज़्यादा है। अगर अपन तेज़ी से गाड़ी चलाएंगे तो कम समय में पहुंच जाएंगे, तो ये समय का मान कम है। आया आपको समझ में? और यहाँ पर स्पीड कम है। यहाँ पर अपन बहुत धीरे साइकिल चला रहा है, 15 की स्पीड। अपन अगर धीरे चलाएंगे गाड़ी, अगर अपन अपनी स्पीड कम रखेंगे तो अपन को समय अधिक लगेगा। तो मतलब कि ये स्पीड अगर कम है तो ये जो समय है, दूरी बटे चाल, समय, इसको समय बोलेंगे। ये समय कैसा होगा? ये समय अधिक होगा। ये समय कैसा होगा? अधिक होगा। समय कैसा होगा? अधिक होगा। ये समय कम है और ये समय अधिक है। ये समय कम है और ये समय अधिक है। ये समय कितना अधिक है? 16 मिनट अधिक है। 16 मिनट अधिक है क्योंकि ये वाला इंसान 16 मिनट जल्दी पहुंच गया, इसलिए ये वाला समय 16 मिनट अधिक है। ये समय 16 मिनट अधिक है। ये समय 16 मिनट अधिक है। इस समय से ये वाला समय 16 मिनट अधिक है। ये दोनों बराबर कब होंगे? चूँकि 16 मिनट अधिक है, अगर मैं इसमें से 16 घटा दूँ, ये 16 मिनट अधिक है, अगर इसमें से मैं 16 घटा दूँ तो ये दोनों समय बराबर हो जाएंगे और समय बराबर समय का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन जाएगा। T1 बराबर T2 का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन जाएगा, है ना। फिर से देखो, इसकी स्पीड ज़्यादा है। इसकी स्पीड कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ज़्यादा है। अगर आप ज़्यादा की स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो आपको समय कम लगेगा, मतलब ये समय कम है। और इसकी स्पीड कम है, मतलब 15 की स्पीड से गाड़ी भगा रहा है, इसको ज़्यादा समय लग जाएगा। और समय कितना ज़्यादा है? 16 मिनट ज़्यादा है। इसलिए अगर मैं इसमें से 16 मिनट को घटा दूं, अगर इस समय में से अगर मैं 16 मिनट को घटा दूं तो दोनों समय कैसे हो जाएंगे? बराबर। और यहाँ पर बराबर का जो निशान लगा है वो हमारे यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से सवालों को जमाया जाता है। दूसरे शब्दों में आप ऐसा देखो, अब इसको आप एक अच्छे समझ लो। 1/15 का 1/15 ऋण का ऋण 16 यहाँ पर मिनट में दिया गया है। तो चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन यहाँ पर ये मिनट में है। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में हमारी चाल दी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दी और ये मिनट में, तो मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा। और मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग देते हैं। तो 1/15 का 1/15 ऋण का ऋण 16 मिनट है, 16 का 16 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर 60 का भाग दे दिया। बराबर का बराबर 1/16 का 1/16 यहाँ पर आ गया। अब देखो, बराबर किस तरफ? ये वाला पद ऋण का है। देखो, अब एक से वाले को एक तरफ कर लेंगे और संख्या वाले को एक तरफ कर लेंगे। 1/15 का 1/15 बराबर किस तरह? 1/15 धन का है, इस तरफ आकर के ये ऋण का हो गया। बराबर का बराबर 16/60 इस बराबर किस तरफ ऋण का था, उस तरफ जाकर के ये धन का हो गया। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, देखो, एक इंसान को दूसरे इंसान से 16 मिनट अधिक लगते हैं, है ना। ऐसे समझ सकते हो कि दूसरा समझने बता रहा हूँ तरीका मैं आपको, है ना। एक साइकिल वाला जिसकी स्पीड एक की स्पीड 15 है और एक की स्पीड 16 है, एक इंसान को दूसरे इंसान से 16 मिनट अधिक लगते हैं। तो यहाँ पर आप घटाने का आप चिन्ह लगा सकते हो। सिंपल। यदि आपको वाली स्टेप समझ में नहीं आएगी तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक इंसान को दूसरे इंसान से चलने में कितना अधिक लगा? 16 मिनट अधिक लगा। 16 मिनट अधिक लगा। तो यहाँ पर हम घटाने की चिन्ह लगा देंगे और कितना अधिक लगा? 16 मिनट यहाँ पर अधिक लगा। क्लियर? या फिर आप इसका बेसिक समझ लीजिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अधिक कितना लग रहा है? 16 मिनट अधिक लग रहा है। इसको घंटे में चेंज कर ली तो मतलब 16 से 60 घंटे अधिक लग रहे हैं। अब 15 16 क्रमागत संख्या है और आप जानते हो इन दोनों का भिन्नों का लघुत्तम लेकर के हल करोगे। और क्रमागत संख्या का लघुत्तम उनका गुणनफल होता है, मतलब 15 गुणित 16, 15 गुणित 16 कर देंगे, 16 गुणा x में कर देंगे तो 16 गुणित x बराबर 16x ऋण का ऋण 15 गुणित x बराबर 15x बराबर का बराबर 16/60 का 16/60। अब काट देंगे, 15 एक कम 15, 15 चौ 60 हो गया। फिर 4 एक कम 4, 4 चौ 16, 16x में से 15x गए, यहाँ पर सिर्फ एक से बचेगा। 16x में से 15x घटाएंगे तो एक से बचेगा, बटेगा बटे 16 का 16 बराबर का बराबर 4 का 4। अब बराबर इस तरफ 16 भाग में है
पक्षांतर करेंगे तो गुणा हो जाएगा। एक्स का एक्स बराबर बराबर 4 गुणित 16, 16 तो यहाँ पर होता है 64 किलोमीटर का किलोमीटर। जी आती है आपकी दूरी, आपकी दूरी कितनी है 64 किलोमीटर की आपकी दूरी आपने तय करा।